अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आपकी बहन ज़रा अंडर द वेदर है। आप भी सोचते होंगे जब बोलती है ऐसे ही बोलती है कि इसको कोई ना कोई मसला चल रहा है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक मसला मेरा ख़त्म होता है तो दूसरा कोई शुरू हो जाता है। जैसे कि पाँव मेरा ठीक हुआ, आंखों का मेरा मसला शुरू हो गया। आंखें अभी भी नहीं ठीक है मेरी, ये एक आप देख सकते हो, एक इतनी ज़्यादा डार्क हुई हुई है। बस चल रहा है कुछ ना कुछ। और फिर ये थोड़ी बेहतर होने लगी थी तो सर में मेरा दर्द स्टार्ट हो गया है। और जो मेरा माइग्रेन है वो समटाइम्स हफ्ता हफ्ता भी लास्ट करता है। तो उस दिन जिस दिन यूनिवर्सिटी गई थी उस दिन भी था, नेक्स्ट डे भी, और आज भी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा कम हो गया तो ज़रा कुछ मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ जैसे साहब का मुझे माइग्रेन होता है ना, तो मैं चलती फिरती भी हूँ ना तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं कि मैं आंखें इस तरह किए बगैर कुछ भी नहीं कर सकती तकलीफ़ की वजह से। तो खैर, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बाहर जाने की बजाय घर में रह के वीडियो बनाऊं। और वैसे भी इस वीक की कोरियन लैंग्वेज की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आज हम कोरियन लैंग्वेज की ही क्लास कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे कि नेक्स्ट क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास कब है। तो मैंने कहा आज हम वही कर लेते हैं। उससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा या मुझे ज़्यादा हिलजुल करके कोई वीडियो बनानी नहीं पड़ेगी। मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ और साथ में आपका फ़ायदा हो जाएगा कि मैं आपको कोरियन बता दूँगी और आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी सिचुएशन को और मेरे लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करें कि मैं ठीक रहूं। बार बार मुझे कुछ ना कुछ हो, उससे बेहतर है कि मैं ठीक रहूं। और अभी जो मेरे साथ मसले चल रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। क्योंकि आप सारे मेरे लिए दुआएं करते हैं, मुझे पता है। और कितने सारे लोग अगर मेरे लिए दुआएं करेंगे तो मेरी नहीं कबूल होती तो आपकी तो कबूल होगी ना। आप में से किसी एक की तो कबूल होगी ना। तो प्लीज़ मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, ठीक है। तो बस आज हम आपको कोरियन का नया लेक्चर देते हैं। जिन्होंने सीखना है वो तो देखेंगे ही वीडियो, और हो सकता है जिन्होंने नहीं सीखना हो, उनका इंटरेस्ट ना हो, वो कहेंगे फिर से हमारा दिमाग ख़राब करने के लिए वीडियो बना लिया इसने। तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। अब मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकती, मुझे सिखाना ही पड़ेगा। तो लेट्स गो। और अगर वैसे भी कोई मज़े का नहीं है तो वैसे ही देख लें यार, देखने में क्या जाता है, देख लें बस, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब हम काम पे फोकस करें। हम ये कर ही रहे हैं। ये देखो मेरा यूनिवर्सिटी का ज्योमेट्री बॉक्स कह लो। ये स्टिकी नोट्स हैं इसमें। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं मैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या रखती हूँ। ये हमारे स्टिकी नोट्स, ये इरेज़र और 10-15 किस्म की बॉल पेन, पेन, मार्कर, ये ब्लैक बॉल पेन। यहाँ पे ब्लैक से ज़्यादा काम होता है, रेड ब्लू टीचर्स वगैरह के लिए होती है। और ये मेरी पेंसिल, ये मेरी पेंसिल और ये मार्कर, ये भी मार्कर है। ये इस साइड से आप लिख सकते हो। और वो आपने देखे हैं जो पेपर्स हम देते हैं तो ऑप्शंस के लिए हमें वो सर्कल्स को फिल करना होता है, तो उसके लिए इन्होंने चीज़ ईजाद की है। ये देखो, ये इसकी आपको निब दिख रही है किस तरह की है, गोल सी। ये गोल सी निब है, तो इसको ऐसे स्टैम्प की तरह यूज़ करें तो वो उसको फिल कर देता है। आपको बैठ के इस तरह फिल नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान में भी होनी चाहिए ये, खैर शायद हो, मुझे ना पता हो ये। और ये मेरी इस पेंसिल के लिए लेड, ये वाली पेंसिल के, और एक लिप ग्लॉस अभी भी लगा लेते हैं।
आई लव 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 दिस लिप ग्लॉस, बड़ा अच्छा है। एक तो मतलब इस तरह लिप ग्लॉस की तरह लग गया है, लेकिन ना अगर ये उतर जाए ना तो फिर हल्का सा पिंकिश सा टिंट भी रहता है नीचे। अब सारे मुझे पूछेंगे कि ये कौन सा लिप ग्लॉस है क्या है, तो ये पेरी पैरा का है और ये है शेड 03। ये मैंने इस पे आयशा को भी मैंने लगा दिया। ईसा मूसा जब आए थे ना तो पाकिस्तान जा रहे थे, मैंने उनके हाथ उसके लिए भेजी थी कुछ चीज़ें, तो उसमें मैंने एक ये लिप ग्लॉस भेजा था। उसको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि वो अब बहरीन होती है तो उसने बहरीन से भी ढूंढ लिया ये लिप ग्लॉस और वो भी लगाती है। बड़ा अच्छा है ये 03 शेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर लिया, क्या हो गया मुझे। खैर अब मैं आपको पढ़ाऊँ जिस काम के लिए मैं आई हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे वॉवल्स, आज भी हमने वॉवल्स ही पढ़ने हैं। वो फर्स्ट टाइप ऑफ वॉवल्स थे, ये सेकंड टाइप ऑफ वॉवल्स हैं। वॉवल ये है सेकंड टाइप। ठीक है, और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए, ये ए है और इसकी साउंड है ऐसे ए। ठीक है, एच की तरह का है ये। उसके बाद है हमारे पास ये, तो ये को हमने लिखना है ऐसे 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 और ऐसे, तो ये बन गया हमारे पास ये। मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ क्योंकि सब मुझे कहते हैं थोड़ा बड़ा लिखो, तो इस वजह से मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ। इसके बाद है हमारे पास दोबारा से ए, एक और साउंड है ए की, लेकिन वो थोड़ा सा ना उसकी टोन डिफरेंट है। ए, ये है ए, वो है ए, लेकिन जब बोलते हुए साउंड होता है तो वो सेम ही लगता है। वो आपको आगे आगे मैं बताऊंगी कि उसमें कैसे फ़र्क है। ठीक है, लिखने में फ़र्क है उसके, और वर्ड्स जब बनते हैं तो वो फ़र्क है। तो हमारे पास जो दूसरा है वो इस तरह से है, ये देखें, लेकिन ये इस तरह वाली साउंड है। ई साउंड नहीं है, ये भी ए साउंड ही है, तो आप कर लो ई एच वाली साउंड कह लो। फिर इसका भी साउंड आना है ये, तो उसको भी हमने इसी तरह लिखना है। ठीक है, ये देखो 1 2, वो साउंड होगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वाह साउंड, जो हम कहते हैं ना वाह कोई चीज़ देख के कहते हैं ना, वो वाली वाह साउंड। तो ये हमारा ओ है। ओ तो आपको पता है ना, ओ हम इस तरह लिखते हैं, और ये हमारा आ है, तो ये बन गया वाह। ठीक है, तो इसको लिखते भी मतलब कि साउंड इसकी ये वाली बनेगी वाह, लिखना इस तरह है इसको वाह। वाह के बाद हमारे पास है वे, वो जो पंजाबी वाला होता है ना, वे की कर रहे हैं ना, वो वाला वे। तो ये हमारे पास ओ। ठीक है, और उसके साथ हमने लगाना है ए साउंड, वे। ठीक है, तो ये बन गया वे। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लाइन लगा लें ताकि ना पता चल जाए। ये एक सेट है, अगला सेट उई साउंड है, उई, तो ये ओ और ये ई, तो ओ ई। उसके बाद हमारे पास साउंड आनी है वो तो पता ही है ना, वो देखो वो वाला वो। तो इसके लिए हमें चाहिए नीचे यू और ये ओ साउंड, वो। और फिर हमारे पास है दोबारा से वे साउंड, लेकिन ये वाला वे इस तरह के ए वाले के साथ का वे है। ठीक है, इसको वे, ये नीचे यू साउंड, मतलब कि ये ऊ साउंड, और ये फिर हमने लगा दिया जो ये यहाँ पे हमने ये ए था, ये इस तरह, तो ये हो गया वे। फिर हमारे पास है वी साउंड, वी। उसके लिए भी आपको चाहिए ऊ साउंड और साथ में ई साउंड, तो ये बन गया वी। फिर उसके बाद हमारे पास है उई साउंड, उई यू आई, ये यू और ई, उई साउंड। ये टोटल वॉवल्स हैं सेकंड टाइप के। ठीक है,
ये सारे मैंने वॉवल्स लिख दिए हैं ना। अब मैं आपको एक दफ़ा ना ऑडियो भी सुना देती हूँ जो साउंड है। हो सकता है मेरे बोलने में फ़र्क हो, तो मैं आपको इसलिए ऑडियो सुनाना चाह रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सही प्रोनाउंस करना है और भी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो जो भी वो वर्ड बोलेगी इस तरह पॉइंट कर दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 써보세요. अभी सुनो। ये 에, 에, 예, 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 에, 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 예, 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 와, 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 왜, 왜, 워, इस तरह आना था, मैंने गलती कर दी है। ये लाइन ए, ओह लिखा भी नहीं जा रहा। ये इस तरह लाइन और साथ में इस तरह लाइन, तो ये बन जाएगा उई। ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। इसको भी हटाएं। ये इस तरह आएगा, एक इस तरह लाइन और फिर एक इस तरह लाइन, क्योंकि ये प्लेन साउंड होती है ना, आपको भी पता है। साउंड है, खाली साउंड, और ये ई साउंड है, तो ये बनेगी उई। अब आपने उसको बोलते हुए सुन लिया। अब मैं आपको अपनी शक्ल दिखा के बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि मुंह किस तरह बनाना है, क्योंकि मुंह बनाने से आवाज़ मुख्तलिफ निकलती है, तो उससे आपको ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ए। यहाँ पे भी साथ साथ मैं लिख दूंगी ताकि आपको पता चले कि जो मैं बोल रही हूँ वर्ड वो कौन सा है, ठीक है। ए। उसके बाद हमारे पास उसी ए को हमने बनाना है ये आपका उर्दू वाला ये ही है, ये, ठीक है। और फिर दोबारा से हमारे पास है ए। फिर उसको हमने बनाना है ये। और उसके बाद हमारे पास है वाह। फिर हमारे पास है वे। फिर हमारे पास है उई। बोलने में इतना डायरेक्ट ओ ई साउंड नहीं आता, लेकिन उई, ठीक है। फिर हमारे पास है वो। वैसे तो वो वाला वो बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो ओ है ना, वो थोड़ा सा ना ओ वाला ओ है, ठीक है। वो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दोबारा से है वे, ठीक है। फिर हमारे पास है उई। मेरे मुंह पे फोकस कर रहे हैं मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन आपको समझाने के लिए उई, क्योंकि ऊ है और ई साउंड है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा उई, ठीक है। लास्ट साउंड हमारी जो है वो है उई, क्योंकि उसमें अ है और ई है, तो उई, ठीक है। अब आपको पता चल गया। ये हैं सेकंड टाइप ऑफ वॉवल्स। क्या हैं ये वॉवल्स? सेकंड टाइप, ठीक है। और अब मैं इस तरह से थोड़ा लिख दूंगी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। पहले हमारे पास है ए, तो ए हमने लिखना है इस तरह से, एच की तरह, ए। फिर हमारे पास है ये को हमने लिखना है इस तरह, एच की 2 लाइनें हो गई हैं, ठीक है, ये। उसके बाद हमारे पास दोबारा से है सेकंड टाइप ऑफ ए, वो इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये, ए को ही हमने ये बनाना है, तो
इस तरह, ठीक है। ये लाइनें आपने लिखते हुए सीधी लगानी है, बस मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो इस वजह से मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं और मैंने कैमरा शैमरा पकड़ा हुआ है तो मुश्किल लग रहा। उसके बाद हमारे पास है वा, ओ और आ, वा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वे, ओ और ए, तो क्या बन गया वे, ठीक है। वे के बाद हमारे पास है उई, तो ओ और ई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला लिख लें। उसके बाद हमारे पास है वो इस तरह लिखना है, यू और ओ, वो, ठीक है। बाद हमारे पास है वे, दोबारा से वे, ठीक है। वो है ओ और ए साउंड, वे, ये वाला ए साउंड, तो ये बन गया वे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास साउंड है वी, ये साउंड और साथ में ई, ये क्या साउंड है, ऊ साउंड और साथ में ई, तो ये बन गया वी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट साउंड है ये प्लेन ई, तो ये बन गया उई, 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 ठीक है। अब इनके नीचे भी मैं लिख देती हूँ एक दफ़ा, ए, ये, फिर से ए, और ये वा, ये वे, और ये गलत, उई, ठीक है। ये वो, और ये फिर से वे, ये वाले के साथ का, तो इसके आगे मैं एच लगा देती हूँ आपकी आसानी के लिए। और ये है उई, उई, ये वी साउंड काइंड ऑफ करता है, वी, तो ये हम लिखते हैं वी की तरह ही, वी, ठीक है। लेकिन असल में अगर लिखें तो इसको WI लिखते हैं, उई, और ये उई, तो उई, ठीक है, समझे। मैं अब इसको इस तरह रख देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और ख़ुद भी रिपीट करते रहें, तस्वीर बना के रख लें ताकि आपको बार बार वीडियो ना खोल के देखनी पड़े। आज मैं आपको बस ये इतने वॉवल्स बता रही हूँ, पिछले वाले सबको भी जहन में रखें। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी मुश्किल होनी है अब आपको, क्योंकि उसमें मैंने आपको ना बताना है इनको लिखने का तरीका, क्योंकि कोरियन को ऊपर नीचे भी लिखते हैं, राइट लेफ्ट भी साथ साथ जोड़ के लिखते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तब तक अगर आपने ये सारा कुछ याद नहीं किया होगा या आपको ये नहीं पता होगा तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी, वो आपने याद करके रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगी, बोलते कैसे हैं, उनको लिखना कैसे है, ऊपर नीचे वाले राइट लेफ्ट जो साथ में लिखते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन पहले ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए है। और आप ऐसा किया करें, जब आप मेरी ये वीडियो देखते हैं ना, अपनी कॉपी या जो भी चीज़ है वो साथ रखा करें। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना, एटलीस्ट आप हाथ से लिखें, ठीक है, आपको, ताकि पता चले लिखना भी। जब आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, समझ रहे हैं, तो लिखा करें साथ साथ। और बाकी मैंने ये कहना है कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसमें पिछली 2 वीडियोस मैंने ऐड की हुई हैं, ये वाली भी अब मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तो अगर आप मुझे आज पहली दफ़ा देख रहे हो तो पिछली वाली 2 वीडियोस भी हैं, आप वो जाके देख लो, तो फिर आके ये वाली भी पढ़ो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मुझे पता है साउंड्स हैं ज़रा डिफरेंट हैं या डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, आ जाएंगी। और जब इनको वर्ड्स के साथ हम मिक्स करके बनाना शुरू कर देंगे ना, तो मुश्किल नहीं रहेगी, इजी रहेगा, समझ आ जाएगी आपको कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करें कोरियन वाली, तो अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठें और साथ साथ में लिखें और बोल के देखें, बोलते जाएं लिखते जाएं, बोलते जाएं लिखते जाएं, इस तरह आपको याद हो जाएगा और लिखना भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।